जिस समय पूरे देश की नजरें ऑपरेशन सिंदूर पर थीं, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर थीं कि आगे दोनों देशों के कदम क्या होंगे। बिल्कुल ऐसे में कुछ तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से बाहर आती हैं, सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। उन तस्वीरों में महामहिम राष्ट्रपति और देश के गृह मंत्री और कानून मंत्री के बीच में एक मीटिंग चल रही है। उस मीटिंग को देखने के बाद लोगों ने ये कयास लगाया कि शायद देश में कुछ बड़ा होने वाला है। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों अचानक से ये बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक का कारण क्या था। 8 तारीख 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है। उस फैसला आने के बाद देश की न्यायपालिका और विधायिका के बीच अधिकारों में टकराव की खबरें सामने आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को तमिलनाडु गवर्नर और राज्य सरकार के केस में गवर्नर के अधिकारों की सीमा तय कर दी थी। जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को राज्यपाल की ओर से रोके जाने को अवैध बताया था, जिसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक पर निर्णय लेने की अवधि 3 महीने कर दी थी। मतलब अगर आप किसी भी विधेयक, किसी भी बिल के ऊपर अगर निर्णय लेते हैं तो वो 3 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए। जैसे ही 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया, वैसे ही लोगों को भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस तरह का फैसला पहली बार सुनाया गया था और ऐसा संविधान में भी कहीं नहीं लिखा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को किसी भी बिल पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा का पालन करना होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद एक प्रेसिडेंस तय हो गया है। अब जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सामने आता है, वैसे ही देश के माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आता है। इस पूरे मामले के बारे में हमने हमारी आयुध की एक रिपोर्ट में आपको सारी बातें बताई थी कि असल में ये मामला क्या है, ये मामला शुरू कहां से हुआ और किस प्रकार का विवाद है। लेकिन मंगलवार को जिस समय देश की नजरें ऑपरेशन सिंदूर पर थी, वैसे एक तस्वीर नजर आती है जहां पर देश के गृह मंत्री अमित शाह और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, जहां उनकी मुलाकात देश की महामहिम राष्ट्रपति से होती है। एक मीटिंग होती है, जिसके बाद उस मीटिंग के कुछ परिणाम आज नजर आते हैं। अब जैसे ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आता है, उसके बाद देश के राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क मतलब विस्मय बोधक चिन्ह खड़ा हो जाता है। असल में दोनों के बीच में अधिकारों को लेकर एक टकराव सामने आता है। देश के महामहिम राष्ट्रपति चाहते तो रिव्यू पिटीशन भी लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि बुधवार मतलब कल ही देश को नए चीफ जस्टिस मिले हैं। चीफ जस्टिस गावई की शपथ भी राष्ट्रपति महोदया ने दिलाई थी। शपथ ग्रहण करने के बाद आज महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं। महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए सवाल कौन से हैं, जरा देखिए। पहला, जब राज्यपाल के सामने कोई बिल आता है तो उसके पास कौन कौन से संवैधानिक विकल्प होते हैं? क्या राज्यपाल फैसला लेते समय मंत्री परिषद की सलाह से बंधे हैं? क्या राष्ट्रपति के फैसले को भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति के फैसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है? क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की आवश्यकता है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले ही अदालत सुनवाई कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसलों को बदल सकता है? क्या राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून राज्यपाल की स्वीकृति के बिना लागू हो सकता है? क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को
सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच को भेजना अनिवार्य है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश या आदेश दे सकता है जो संविधान या वर्तमान कानूनों को मेल न खाता हो? क्या केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है? इन सवालों को पूछते समय देश की महामहिम राष्ट्रपति ने यह कहा है कि राज्य सरकार कहीं सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार को ब्लैकमेल करती हैं। जिस प्रकार से ये मामला तमिलनाडु से शुरू हुआ था, तमिलनाडु के राज्यपाल ने अपने पास 10 विधेयक रोक कर रखे थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्यपाल कोई विधेयक अपने पास रोक कर नहीं रख सकता। राज्यपाल ने वो विधेयक राष्ट्रपति महोदया के पास पहुंचाए। राष्ट्रपति महोदया के पास जैसे पहुंचाए तो एक विधेयक स्वीकृत कर लिया गया था, बाकी लंबित थे, जिसको लेकर के ये पूरा का पूरा मामला खड़ा हुआ और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बिना राज्यपाल की अनुमति लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारे के सारे विधेयक तमिलनाडु में लागू करवा दिए थे। अब देखना यही है कि जिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ ग्रहण महामहिम राष्ट्रपति कराते हैं, क्या वो चीफ जस्टिस खुद महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ फैसला सुना सकते हैं? आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।